इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आज के कृषि प्रश्न से। इसके साथ साथ करेंगे चर्चा किसान सुविधा ऐप पे और करवाएंगे मनोरंजन। और इसके अलावा खेतीबाड़ी से लगते दूसरे समसामयिक विषयों के ऊपर भी करेंगे चर्चा। पर इन सबसे पहले आओ करें आज के कार्यक्रम की शुरुआत आज के कृषि प्रश्न से। जैसा आप सभी जाने हैं कि हम कार्यक्रम के शुरू में किसान भाइयों से संबंधित और खेतीबाड़ी से लगते जो है कृषि प्रश्न को पूछे हैं, और जिसका उत्तर जो है हम इसी कार्यक्रम में 6:50 के बाद दे हैं। तो आज का हमारा कृषि प्रश्न रहेगा, किस वर्ष को मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो भाई प्रश्न एक बार फिर सुन लें, किस वर्ष को मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? और इसका उत्तर SMS के माध्यम से किसान भाई हमें जो है इस फ़ोन नंबर पर दे सके हैं। फ़ोन नंबर नोट कर लें, 9416021336। फ़ोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 9416021336 पे जो है किसान भाई आज के कृषि प्रश्न का उत्तर हमें SMS के माध्यम से भेज सके हैं। और भाइयों अब करेंगे चर्चा किसान सुविधा ऐप पे। किसान भाइयों, जैसा आप जाने हैं कि खेती जो है अब धीरे धीरे समय के साथ साथ और यूं कहें कि बड़ी तेज़ी से जो है अब इसमें परिवर्तन होने लग रहा है। अब आधुनिक कृषि जो है परंपरागत कृषि के साथ साथ जो है आगे बढ़ रही है, और इसमें तकनीक का भी बहुत योगदान हो रहा है। और ऐसे में ही जो हमारे सोशल मीडिया है उसका भी जो है बहुत ज़्यादा योगदान अब खेती से जुड़ रहा है। तो इसमें एक सुविधा जो और मिल रही है वो है किसान सुविधा ऐप की। तो बात यह है कि किसान सुविधा ऐप है क्या? तो जहाँ तक भाइयों किसान सुविधा ऐप की बात है, तो कृषि और सहकारिता विभाग ने किसानों के लिए एक स्मार्ट मोबाइल ऐप विकसित किया है। इस ऐप को किसान सुविधा ऐप कहे हैं। ये किसानों को खेती के संबंध में सही और समय पर जो है जानकारी प्रदान करे है। इसके अलावा ये ऐप कई भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध है। ऐप किसानों के लिए एक प्रासंगिक सभी जानकारी देने के लिए जो है एक सामान्य स्थान प्रदान करे है। इसमें राज्य और केंद्र सरकार के जरिए जो है वो जानकारियाँ दी जावे हैं, और सभी सेवाएं और नवीनतम योजनाएं भी जो है इसके अंदर शामिल करी जा हैं। इसके अलावा जो इसकी खास बातों की तरफ ध्यान दें मोबाइल ऐप की या किसान सुविधा ऐप की, यानी कह दें कि इसकी और क्या विशेषताएं हैं, तो सबसे पहली विशेषता तो इसकी यह है कि मौसम की जानकारी इससे मिले। दिन के लिए मौसम का पूर्वानुमान प्राप्त करने के लिए मौसम बटन पर क्लिक करें, और साथ ही अगले 5 दिनों तक जो है किसानों को उनके ज़िले की रिपोर्ट मिलेगी। इसके अतिरिक्त वे खेती के लिए आवश्यक जानकारी जो है वो तैयार कर सके हैं, और मौसम रिपोर्ट में जलवायु की अनिश्चितता और वर्षा की घटना जो है उसमें शामिल होगी। साथ ही ऐप ज़िले में चरम अलर्ट के बारे में भी किसानों को सूचित करेगा। इसी तरह से डीलर टैब के तहत जो है किसानों को डीलरों के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी, और ये डीलर अपने बीज, कृषि मशीनरी, कीटनाशकों और उर्वरकों का व्यापार करेंगे। किसान सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए सीधे डीलर को कॉल कर सके हैं इसके जरिए। और इसके साथ साथ बाजार मूल्य पे भी जो है जानकारी ले सके हैं। ऐप पे तीसरे विकल्प में मिलेगा यो बाजार मूल्य शामिल है। यहाँ किसानों को जो है विभिन्न मंडियों में फसल दरों से संबंधित सभी जानकारी मिलेगी, और ऐप किसानों को उनकी फसलों के लिए एक लाभदायक समाधान जो है वो प्राप्त करने में मदद करेगा।
इसके साथ साथ पौध संरक्षण में भी योगदान देगा, जो चौथे स्थान पर मिलेगा। और ऐप में पौधे संरक्षण विकल्प है। यहाँ किसान को अपनी फसल के रखरखाव के बारे में जो है वो जानकारी मिलेगी। और फसल में चावल, सरसों, सोयाबीन और गेहूं शामिल होंगे। और ऐप फसलों को बीमारियों से बचाने से जुड़ी जानकारियाँ भी देगा। और इसके साथ साथ एक और खासियत है कि इसमें फ़ोटो भी अपलोड कर सके हैं। जो कोई किसान अच्छी तरह से नहीं बढ़ रहा है तो किसान अपनी फसल की फ़ोटो अपलोड कर सके हैं। कृषि वैज्ञानिक ऐप पर वीडियो देखेंगे और वो इसके लिए किसान को जो है उचित सलाह देंगे। और इस सुविधा के लिए जो है किसानों को अपलोड पिक्चर के विकल्प का चयन करना होगा। यहाँ वे अलग अलग दिशाओं से अपनी फसल की 3 स्पष्ट तस्वीरें अपलोड कर सके हैं। साथ ही उन्हें फसल के नुकसान या संक्रमण की तीव्रता के संबंध में भी सभी जानकारी भरने के लिए कहा जाएगा। और फिर सेव बटन पर क्लिक करें। सभी विवरण जांच के लिए विशेषज्ञ को भेजे जाएंगे। और समस्या का विश्लेषण करने के बाद विशेषज्ञ SMS के जरिए अपनी सलाह देंगे। और इसको प्राप्त करने के बाद किसान अपनी फसलों को सुरक्षित रखने के लिए लिफाफा आइकन पर क्लिक कर सके हैं और इसका सही उपयोग कर सके हैं। इसके साथ साथ कृषि सलाहकार के रूप में भी ऐप पे 5वां विकल्प जो है वो दिया गया है। और कृषि सलाहकार है, इस पर क्लिक करते ही किसानों को कृषि से संबंधित सभी जानकारी और सलाह मिल जाएगी। और सलाह में फसलों की कटाई के लिए बीज बोने के लिए सावधानियां इसमें शामिल होंगी। KCC से संपर्क करने के लिए भी किसान कॉल केंद्र से संपर्क करें। और विकल्प किसानों को जो है सलाहकारों से सीधे बात करने में मदद करेगा। चूँकि कई किसानों को वेबसाइट पर उपलब्ध टोल फ्री नंबर की जानकारी नहीं है, तो इस प्रकार ऐप पर उनकी समस्याओं से संबंधित सभी सलाह प्राप्त करने के लिए विकल्प बनाया जाएगा। और इसके अलावा किसान कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर 1800-1800-1551 है। और मृदा स्वास्थ्य कार्ड की जहाँ तक बात करें तो इसमें ऐप पर अगला विकल्प जो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड है। और ये विशेष खेत या भूमि में उपलब्ध खनिजों के संबंध में सभी जानकारी जो है इसमें प्रदान करेगा। किसानों को कीटनाशकों और उर्वरकों के उचित उपयोग के बारे में भी बताया गया है। कोल्ड स्टोरेज और गोदाम के बारे में भी जो है किसानों को अपने अपने ज़िलों में उपलब्ध कोल्ड स्टोरेज और गोदामों की सारी जानकारी मिल जाएगी। इसमें प्रबंधक का नाम, पता, स्टोर की क्षमता, फ़ोन नंबर वगैरह इसमें शामिल होंगे। ये बात आ जाए कि कई किसान भाई सोच रहे होंगे भाई किसान सुविधा ऐप का इस्तेमाल किस तरह से कर सके हैं। तो किसान सुविधा ऐप को किसानों के लिए सरल और उपयोगकर्ता के अनुकूल सुविधाओं के साथ साथ डिज़ाइन किया गया है। ऐप की स्थापना एंड्रॉयड या iOS स्टोर के माध्यम से करी जा है। इंस्टॉलेशन के बाद आप मनचाही भाषा चुनकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सके हैं। फिर आप अपना जो है उसमें आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से सभी आवश्यक विवरण भेजेंगे। इसमें एक किसान का नाम, मोबाइल नंबर, राज्य, जिला और ब्लॉक शामिल होगा। भरने के बाद रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करें। इसके अलावा ऐप को जो है आपको अपना स्थान और कैमरा खोलने के लिए कहेगा, जिससे कि ये स्थान के आधार पर जानकारी आपको दे सकेगा। और इस तरह से किसान सुविधा ऐप जो है किसानों का एक मित्र के रूप में होगा, काम करेगा और आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित करता रहेगा। और कोई भी समस्या, कोई भी समाधान उसका जो है इसमें मिल सके है और इससे किसान भाई जुड़ के ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके हैं। तो भाइयों, या तो करी हमने चर्चा आज किसान सुविधा ऐप के ऊपर और अब करवाएंगे मनोरंजन। तो आओ सुने योगी। धन धन ईश्वर कारीगर या रचना खूब रचाई जी। कहाँ बैठे निर्माण करे ना देते कहीं दिखाई जी। धन ईश्वर कारीगर या रचना खूब रचाई जी। कहाँ बैठे निर्माण करे ना देते कहीं दिखाई। मानव पशु परिंदे पौधे
तरवर बिन विधाता जी, बीज फूल फल कई तरह के ये रंग महक बिखराता जी, जड़ी बूटियां गुणकारी कुछ व्यर्था नहीं रचाता जी, वैदन बजिया बन के तू ही सुख में जीवन दाता जी, वैदन बजिया बन के तू ही सुख में जीवन दाता जी, कर्म भोग सुख दुख पाने की, कर्म भोग सुख दुख पाने की ये चरखी खूब चलाई जी, अन्न जल वस्त्र और सुविधा दुविधा ये ठीक समय भुगताई जी। हाँ नर नारी इजड़ा तीनों में कितने भेद बनाए हैं, भगत में भक्ति नारी में जुगती पापी में पाप जगाए हैं, विश्व नकल गुण भेद सभी नर देही में ही सजाए हैं, एक से बढ़कर एक अनोखे ये कलाकार दिखलाए हैं, मूर्ति में मुस्कान तेरी ब्राह्मण में कला सवाई जी, सब कवियों में रचता तू ही अलग अलग कविताई जी, धन धन ईश्वर कारीगर हाँ मकड़ी जाला गरबैया कचुए की गैर चमकती है, शेप ताकू जहर सांप में ये मोर की शान धमकती है, गिरी पे झरना जल से बिजली अद्भुत तेरी रचना है, बने घास का दूध थना में पर दूध से मखनी मिलती है, बने घास का दूध थना में नारियल में जल गिरी ठोस, गन्ने में रस सुखदाई जी, तिल सरसों में तेल आंब, नींबू में भरी खटाई जी, धन धन ईश्वर कारीगर ये रचना खूब रचाई जी। हाँ कितने रंग रबड़ कागज इन कपड़ों का निर्माण किया, मधु सुधा विष बारूद अग्नि सुख दुख का सम्मान किया, टेलीविजन फोन रेल एक रॉकेट वायुयान किया, इस कंप्यूटर की कला मशीनों का साधन भगवान किया, कंप्यूटर की कला मशीनों का साधन भगवान किया, हाथ जोड़ प्रणाम ये स्वामी बार में बार बधाई जी, सारे गुण तो कैसे करूं पर कुछ तो करूं बढ़ाई जी, धन धन ईश्वर कारीगर ये रचना खूब रचाई जी। भंगद तुरा पोस्त बीज एक दई नशे की चास प्रभु,
मेहंदी में रंग पद पदनी, जंतु में धुआ खास प्रभु। रेशम कीड़ा ऊन भेड़ पे एक बाड़ी बीच कपास प्रभु। पर साधु राम ना कितनों का अब भी तुझ में विश्वास प्रभु। साधु राम ना कितनों का अब भी तुझ में विश्वास प्रभु। देव ब्राह्मण को मिले देव, पितरा ने शांति पाई जी। महेंद्रपाल सही परख करी, झूठी ना भरी गवाई जी। धन धन ईश्वर कारीगर, ये रचना खूब रचाई जी। ये तो सुने भैया ने लोकगीत रामदत्त की आवाज़ में। और भाइयों करेंगे चर्चा मौसम की जानकारी पर इस संदेश के बाद। भारत का किसान अब जाग गया है, जिद करके आकाश भी वो नाप गया है। किसानों की आय दुगनी कर उनके जीवन स्तर को समृद्ध बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग भारत सरकार आज किसानों को अनुकूल वातावरण, वित्तीय सहायता और अन्य सुविधाएं तत्काल उपलब्ध करा रहा है। अब कई किसान पारंपरिक खेती के अलावा खेती से जुड़े दूसरे सहयोगी कार्यों जैसे डेयरी, मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन, मधुमक्खी पालन जैसे काम अपनाकर भी अच्छी कमाई कर रहे हैं। एक ऐसे ही किसान हैं बक्सर बिहार के मनोज कुमार। साल 2016-17 में जिनकी कमाई लगभग 12.5 लाख थी। कृषि विज्ञान केंद्र है तो वहाँ हम गए, हम लोग को उसने परीक्षण दिया। तो हम लोग उस समय से जब हम लोग को ये लग गया कि नहीं अब हम लोग का हर समस्या का समाधान होगा, तो हमने उसको मधुमक्खी के बॉक्स को बढ़ाना चालू किया। उन्हें शुरू में शहद की बिक्री, पैकेजिंग और मधुमक्खियों के प्रवास के समय परिवहन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने जिला नवाचार निधि के तहत मधुमक्खी प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की। आज उन्हें 26.5 लाख रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है। मनोज कुमार ने सरकार की नीतियों का लाभ लेकर अपनी मेहनत और लगन से न सिर्फ अपनी आय बढ़ाई बल्कि अपनी जिंदगी भी बदली। इसी तरह असम के किसान जिंटू सलोई को मशरूम और सुपारी की खेती से पहले 37,000 रुपए की वार्षिक आय होती थी। उन्हें खेती की वैज्ञानिक पद्धति और तकनीकी मार्गदर्शन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। 2016 में पहले मशरूम का खेत किया था, कृषि विज्ञान केंद्र कामरूप से ट्रेनिंग लेके 10 आदमी से मैंने शुरुआत किया। उन लोगों का बिजनेस में देख रहा था, हर दिन उन लोगों को भी बेनिफिट मिल रहा है और मुझे भी उन लोगों का प्रोडक्ट सेल करके बेनिफिट मिल रहा है। आज मशरूम उत्पादन के लिए कौशल प्रशिक्षण से वो 2.5 लाख रुपए की वार्षिक कमाई कर रहे हैं। ये कहानियां मिसाल हैं बदलते भारत और समृद्ध होते किसानों की। इसी तरह ओडिशा के किसान सुदर्शन बेहेरा भी अपनी कमाई बढ़ाकर देश के किसानों के लिए एक मिसाल बन गए हैं। 2021 भितरे मु जेमिति कि मीठा मका चाष, तरकारी मका चाष, कैप्सिकम चाष आउ ता सहित मोर बॉयलर फार्म को आकु नवा भितरे मोर 2021 रे 4,66,000 टंका मोर लाभ होइतिला। पश्चिम बंगाल के मेहनतकश किसान सनत नस्कर अपनी फसल, पशुधन और मछली पालन के काम से सालाना लगभग 50,000 रुपए की आमदनी ही कर पाते थे। उन्हें लंबे समय तक जल निकासी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। बाद में उन्होंने भूमि को नया आकार दिया, चौड़ी क्यारी, छिड़काव सिंचाई, पशु टीकाकरण का मंत्र अपनाया। আমরা এই যে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার চাষে করেছি তাতে আমাদের বাৎসরিক যে ইনকাম তা আমরা 4 থেকে 5 গুণ বাড়িয়েছি। কিন্তু এখন আমরা বছরে প্রায়
2 লাখের আশপাশে আমরা ইনকাম করে থাকি। कृषि के जरिए अपनी जिंदगी बेहतर बनाने का काम सिक्किम की किसान टीका खनाल ने भी किया है, जो मक्का, सब्जियों और पशुपालन से पहले 2.25 लाख रुपए की शुद्ध आय प्राप्त करती थीं और उन्हें उस दौरान गुणवत्ता वाले बीज और चारा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। प्रशिक्षण पाकर अब उनकी आय बढ़कर प्रतिवर्ष 7.5 लाख रुपए से अधिक हो गई है। गुमला झारखंड के किसान राबी ओरांव भी आज पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गए हैं। सबसे पहले मेरा आमदनी 80 से 85 हज़ार के लगभग था, लेकिन अभी का डेट में कृषि विज्ञान केंद्र गुमला के द्वारा प्रशिक्षण जब हमको मिला, तब आधुनिक विधि से जब लाह का खेती कर रहे हैं और मिश्रित खेती कर रहे हैं, तो मेरा आमदनी अभी का डेट में बढ़ करके 4 से 5 लाख रुपया वार्षिक हो रहा है। टपक सिंचाई योजना के तहत मुझे यंत्र मिला है, जिससे भी मैं सब्जी का खेती करके अच्छा मुनाफा कमा रहा हूँ। देश के किसानों की सफलता की ये कहानियां निश्चय ही एक नए और बेहतर कल के समय की गूंज है। धरती पर खिल रही उम्मीदों की फसल, आय बढ़ी उनकी और इरादे हैं अटल। भारत का किसान अब जाग गया है। और भाइयों, इस संदेश के बाद आओ सुने मौसम की जानकारी। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र, कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, जिले का आज का अधिकतम तापमान 37.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि कल के मुकाबले 1.0 डिग्री सेल्सियस अधिक है। न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि कल के मुकाबले 0.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 46 और 8% रही। हवा की रफ्तार 17 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों, आने वाले दिनों में मौसम 18 अप्रैल तक आमतौर तक खुश्क रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान तापमान में बढ़ोतरी आने, नमी की मात्रा में गिरावट आने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। लेकिन 19 अप्रैल से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण जिले में तापमान में गिरावट आने, बादलवाई रहने, नमी की मात्रा में बढ़ोतरी आने, सतही हवाएं चलने और गरज चमक के साथ कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाइयों, जैसे कि 19 अप्रैल से मौसम में बदलाव होने की संभावना है, जिसके कारण कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। आपसे निवेदन है, अब अपने गेहूं की कटाई का कार्य जल्दी पूरा करें और अनाज का सुरक्षित भंडारण कर लें। धन्यवाद। और यह तो सुनी मौसम की जानकारी। जहां तक कल के कृषि कार्यक्रम का सवाल है, तो कल चर्चा का विषय रहेगा राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन पर चर्चा होगी। आज की नसीहत के तहत चर्चा होगी ब्यात आए पशुओं की देखभाल पर। और अब समय है आज के कृषि प्रश्न के उत्तर का। तो आज का हमारा कृषि प्रश्न था, किस वर्ष को मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। तो भाइयों, जो उत्तर हैं सिम्स के माध्यम से कई किसान भाइयों के आए हैं, पर उसमें सही उत्तर हमें कोई नहीं दिखाई दिया। तो जो सही उत्तर है इसका वो है सन 2023। और भाइयों, अब करेंगे चर्चा कि अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज का जो है महत्व क्या है। जहाँ तक इसके महत्व की बात है, जो भी हमारे मोटे अनाज हैं, बाजरा है, कणकी है, रागी है, ज्वार है, तो इस तरह सारे के सारे जो है बहुत महत्वपूर्ण है और इनके अंदर जो है प्रोटीन की मात्रा भी बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ विषम परिस्थितियों में भी जो है इसको उगाया जा सके है। जलवायु की परिस्थितियों में ऐसी हैं जहां जलवायु परिवर्तन दिखाई दे रहा है, तो उसके ऊपर भी इसका असर कम दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से भी इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई उठा सके हैं समय पे इसकी खेती करके, और कम समय में किसान भाइयों को अच्छा फ़ायदा इससे मिल सके है। इसके अलावा जिन इलाकों में गेहूं वगैरह की खेती कम है, तो उन इलाकों में भी जो है इसको विकल्प के रूप में वहाँ पर इसकी खेती किसान भाई कर सके हैं और इससे फ़ायदा ले सके हैं। और स्वस्थ
अनाज होने के रूप में इसका जो है प्रचलन काफ़ी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, इसलिए सभी को जो है इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। और भाइयों, अब करेंगे चर्चा नई फसल नई उमंग के तहत लोबिया की बिजाई पे। लोबिया भी एक दलहनी फसल है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा है, और इसकी काश्त जो है किसान भाई समय रहते अपने अपने खेतों में जो है कर सके हैं। जैसे जैसे खेत खाली होने लग रहे हैं तो उस दौरान उसमें अगेते रूप में भी जो है इसकी बिजाई करी जा सके है, और आगे हरे चारे के रूप में भी इसको इस्तेमाल कर सके हैं। बहुत से किसान भाई इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, मिलवा चारे के रूप में भी इसको बोले हैं। तो जहाँ तक इसको ये उन्नत किस्मों का सवाल है तो वह FS 68 यह थोड़े समय के लिए 65 से 70 दिन में तैयार होने वाली किस्म है, और बहु फसल प्रणाली के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। खास करके गेहूं या जौ के तुरंत बाद भी, जिस तरह आजकल के दिनों में अप्रैल के शुरू में या बीच में पखवाड़े के, उस दौरान भी इसकी बिजाई करना बहुत ज़्यादा लाभदायक है। और इसको दूसरी खरीफ की दालों की तरह जो है आगे चल के जुलाई के महीने में भी बो सके हैं, और इसकी औसत पैदावार 3.2 क्विंटल प्रति किले तक किसान भाइयों को मिल सका है FS 68 से लोबिया की। और HC 46 यह किस्म जो है हिसार लोबिया 46 के नाम से भी जानी जा है, जो कि हरियाणा प्रांत में दाने की फसल के लिए 2010 में विकसित करी गई थी, और इसका दाना सफ़ेद और दरमियाने आकार का है। यह किस्म पीला मोज़ेक रोग प्रतिरोधी है। यह किस्म 70-75 दिनों में पक के तैयार हो जाए। इसके दानों की पैदावार 4 से 4.5 क्विंटल प्रति किले तक जो है मिल सके है। और लोबिया की खेती जो है वो अच्छे जल निकास वाली दोमट हल्की दोमट मिट्टी में जो है बेहतर है। 2-3 जुताई करके अच्छे से खेत का बराबर करके सुहागा लगा दें और इसकी बिजाई उसके अंदर कर सके हैं। और इसके साथ साथ राइजोबियम के 2 टिक्के से जो है इसका बीज उपचारित करके फिर इसकी बिजाई करें तो बेहतर रहेगा। और बीज की मात्रा 12 किलोग्राम प्रति किले के हिसाब से किसान भाई इस्तेमाल कर सके हैं। और ज़्यादा अपचेत ना करें, समय पे किसान भाई अपने खेत को तैयार करके इसकी बिजाई अपने खेतों में कर सके हैं। और इसके साथ साथ किसान भाइयों किसी तरह की समस्या हो कुछ हो तो किसान भाई जो है किसान कॉल सेंटर नंबर 1551 यानी 1551 पर संपर्क करके जो है अपनी कृषि संबंधी समस्याओं का समाधान ले सके हैं। तो इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इसी के साथ हमारे आज के किसान वाणी कार्यक्रम का समय समाप्त होया। तो वीरेंद्र भाई ने इजाजत दो। अच्छा भाइयों, राम राम।